जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने सुना होगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। और एक कहावत आपने और सुनी होगी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर की तरफ भागता है। ये दोनों कहावत मैंने आपके सामने इसलिए रखी है क्योंकि वर्तमान का समय इन दोनों कहावतों को बिल्कुल चरितार्थ करता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि इसलिए कि इस समय पर इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा व्यक्ति भी और छोटे से छोटा व्यक्ति भी इस समय पर वो कार्य कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। अब इसे आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष भी और एक आम जनता भी इस समय पर एक ऐसा माहौल है, और अगर मैं आपके सामने वही शब्द रखूं जो वास्तविकता है तो आप इसको डिनाई भी नहीं करेंगे। आप चाहे कहीं भी रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, इस समय पर आप एक चीज बहुत अच्छी तरह से नोट कर रहे होंगे कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी सोच, उनका तरीका, उनका व्यवहार इस समय बिल्कुल बदला हुआ है। हर इंसान केवल और केवल अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है। यानी आपका नुकसान हो उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फायदा होना चाहिए। चाहे आप कहीं खरीदारी करने जाएं, चाहे आप किसी से बात करें, चाहे आप किसी से मदद मांगे, कोई सी भी परिस्थिति हो, इस समय व्यवहार आपको एक ही देखने को मिलेगा कि सामने वाला केवल और केवल अपना स्वार्थ देखता है, उसके बाद वो कोई कार्य करता है। ऐसा पहले नहीं था। अगर आज के 4-5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो तब ऐसा माहौल नहीं था। तब शायद कोई किसी की मदद कर भी दिया करता था। लेकिन इस समय पर तो आप यकीन मानिए कि आपके घर के आसपास भी, आपके घर के अंदर भी, आपके समाज में भी, कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपको केवल और केवल स्वार्थी लोग नजर आएंगे। यानी अगर वो कुछ कर रहे हैं तो भी उसके पीछे उनका स्वार्थ जरूर है। अगर स्वार्थ नहीं है तो उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, चाहे फिर आप कितनी ही बड़ी परेशानी में क्यों ना हो। और इसीलिए मैंने आपसे कहा, इस समय पर दुनिया के अंदर ये जो माहौल है ये हमें वही बताता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी हमने प्रकृति के जितने भी नियम हैं उन नियमों को तोड़ दिया है, क्योंकि प्रकृति का पहला नियम ही है परमार्थ। पेड़ कभी भी अपने फल नहीं खाता, नदी कभी भी अपना पानी खुद अपने लिए काम नहीं लेती, ये प्रकृति का नियम है। गाय कभी भी अपना दूध खुद नहीं पीती है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन इस समय जो हमारा व्यवहार है वो इस प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। और अगर विपरीत परिस्थिति के अंदर अगर प्रकृति ने भी अपना विपरीत रूप दिखा दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वर्षा का कार्य है जल को इस संसार के लिए उपलब्ध कराना। अगर वो कार्य करना बंद कर दे तो हमारे हालात क्या होंगे? इसीलिए सनातनियों, इस बात की गंभीरता को समझिए, ये समय साधारण नहीं रहा है। अब दूसरी बात करते हैं। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर की तरफ भागता है। आप लोगों ने शहर सुना होगा, लेकिन वास्तव में ये कहावत वो नहीं है। ये कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर की तरफ भागता है, शहर की तरफ नहीं। शहर में तो उसको मौत कैसे मिलेगी? गीदड़ अगर हमारे बीच में आ जाएगा तो क्या हम उसे मारेंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन जब गीदड़ की मौत आती है तो शेर की तरफ भागता है, क्योंकि शेर का शिकार है गीदड़। इसीलिए कहावत बनी है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर की तरफ भागता है, यानी शिकार खुद शिकारी की तरफ जाता है। यही माहौल भी इस दुनिया के अंदर इस समय बन रहा है। जहां विश्व के अंदर शांति स्थापना की बात होनी चाहिए, वहीं पर बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष इस समय वो निर्णय ले रहे हैं जो उस देश के अंदर अशांति का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए बहुत बड़ी विचित्र घटना है इस समय पर कि हम शांति की तलाश में
अशांति को पैदा करने का काम कर रहे हैं। आपने अमेरिका के अंदर भी देखा होगा वहाँ किस तरह से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। ये अमेरिका का कल्चर नहीं है इस तरह का प्रदर्शन होना। जिस तरह से ट्रंप काम कर रहे हैं ये अमेरिका का कल्चर है ही नहीं। गुनहगारों को माफी दी जा रही है इस आधार पर कि वो उनका फायदा कर रहे हैं आर्थिक तौर पर, इस आधार पर उन्हें माफी दी जा रही है। क्या ये सनातन के अनुसार है? क्या ये धर्म के अनुसार है? क्या ये संसार के नियमों के अनुसार है? अगर ऐसा हुआ तो कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा और फिर अपने पैसे के ताकत के बल पर माफी भी ले लेगा। आप किसी का कत्ल करें और कहें ठीक है मैं इसके परिवार को 2 करोड़ दे देता हूं। अगर ये पूरे जीवन में अगर 2 करोड़ कमा सकता था तो मैं इसको 5 करोड़ दे देता हूं, मेरा अपराध क्षमा कर दिया जाए। अगर इस आधार पर न्याय होने लगा तो फिर क्या होगा? सनातनियों, ऐसा ही माहौल इस समय पर दुनिया के अंदर होना आरंभ हो चुका है। और एक घटनाक्रम आप केवल एक तरफ से मत देखिए, आज होता भी यही है। कहीं किसी हादसे में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन उसकी लाश को लेकर सड़कों पर बैठ जाते हैं। पहले सरकारी नौकरी चाहिए, इतने लाख रुपए चाहिए, उसके बाद इसका हम अंतिम संस्कार करेंगे। और राजनीतिक पार्टियां भी उनका साथ देने आती हैं। क्या ये शवों की सौदेबाजी नहीं है? क्या हम ये वो कार्य नहीं कर रहे हैं जो मानवता के बिल्कुल विपरीत है? जिस शव का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ होना चाहिए, हम उस शव के अंतिम संस्कार के लिए भी सौदेबाजी कर रहे हैं। क्या ये गिरती हुई मानवता का वो चेहरा नहीं है जो हमें दिखाई तो दे रहा है लेकिन अब इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही नहीं है? सनातनी ये दोनों बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं ये अब उस दर्दनाक रूप के साथ हमारे सामने है जिसको समझ पाना अब मनुष्यों के विवेक से भी बाहर हो चुका है। इसीलिए इस समय पर कहा जाए कि ये संसार मुर्दों की नगरी हो चुकी है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसी बात को शायद भगवान श्री कृष्ण ने उस समय इसी आधार पर कहा होगा अर्जुन के सामने, हे अर्जुन तू किन्हें मारेगा? ये तो पहले ही मर चुके हैं। यानी जिनकी आत्मा मर चुकी है, जिनका जमीर मर चुका है, जिनके अंदर संवेदना नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर जीवित है तो क्या वो जीवित कहलाएगा या शव के समान कहलाएगा? शायद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहना चाहते होंगे कि अर्जुन तू जिन्हें मारने की बात कर रहा है ये तो पहले ही मर चुके हैं। कितना गहरा मर्म भगवान श्री कृष्ण की उस बात के अंदर है कि हम जिन्हें सांस लेता हुआ इंसान समझते हैं वास्तव में वो तो हाड़ मांस का पुतला है। यदि उसके अंदर संवेदना नहीं, सहनशीलता नहीं, परमार्थ नहीं, ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं, दया का भाव नहीं, तो क्या ऐसा इंसान इंसान कहलाएगा या फिर हाड़ मांस का पुतला कहलाएगा? और इसी दृष्टिकोण को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर अर्जुन के सामने रखा था कि अर्जुन तू जिन्हें मारने की बात कर रहा है वो तो पहले ही मर चुके हैं, अब तू इन्हें क्या मारेगा? ये तो मैंने कार्य पहले ही कर दिया है। इसीलिए सनातनी उस बात को समझिए, वर्तमान का समय असाधारण है। इस असाधारण समय के अंदर साधारण तरीके से एक ही काम कर लीजिए, अपने आप को ईश्वर की शरणागति रखिए और अपने हर कर्म के अंदर सनातन को शामिल कीजिए। अब समय खंड खंड हो चुके इस सनातन को पुनः संगठित करके सनातन के आधार पर एक नवनिर्माण का समय है और ये समय हमें युगों के बाद मिला है। इसीलिए इस समाज को पुनः संगठित करने का कार्य कीजिए, वो भी सनातन के आधार पर, जहाँ परमार्थ की भावना ही सबसे पहले होगी, यहाँ स्वार्थ का कोई रूप होगा ही नहीं। इसीलिए इस युग परिवर्तन की आहट को समझिए। आपके आसपास भी ऐसा बहुत कुछ है जो आपको करना है, कोई और नहीं करेगा। और यही सही मायनों में सनातन की स्थापना है। खंड खंड हो चुके सनातन को हमें पुनः संगठित करके एक पुनः ऐसे सनातन का मूल स्वरूप दुनिया के सामने रखना है जो इस विश्व की जरूरत भी है
और युग परिवर्तन में ये अनिवार्य भी है। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर फिर किसी संदेश के साथ आपके सामने मैं जरूर आऊँगा। तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।